अगर हम वर्तमान समय में देखें तो गाड़ी से लेकर बाइक तक, बाइक से लेकर साइकिल तक, साइकिल से लेकर मेडल तक सब किसी ना किसी मेटल से बने होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी मेटल कौन सी होगी? अगर आप गोल्ड सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 महंगे मेटल के बारे में। और इसके 10वें नंबर पर आता है मेटल इंडियम। इस मेटल का एटॉमिक नंबर होता है 49 और इसका सिंबल होता है IN। ये मेटल जो है बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। अगर आप इसे पानी के संपर्क में लाकर आग के संपर्क में लाएंगे तो ये मेटल जलने लगेगा। ये मेटल जो है इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे नाखून से खरोच सकते हैं और किसी कटर के जरिए आप इसे काट भी सकते हैं। और इसकी खास है, अगर आप एक इंडियम के मेटल को एक गैलियम के मेटल के साथ घर्षण करते हैं तो इन दोनों के बीच एक रिएक्शन पैदा होती है और इस रिएक्शन के कारण एक लिक्विड फॉर्म होती है। हर एक मेटल का जो है एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस। तब आप समझ सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना अधिक है। इस मेटल को आप अपने दांतों के जरिए 2 भागों में काट भी सकते हैं। 9वें नंबर पर आता है मेटल सिल्वर। इस मेटल के बारे में मैं क्या कहूँ। इसे मेटल को खासकर ज्वेलरी के उपयोग में लाया जाता है और ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है। इस मेटल को जो है वायर बनाने के उपयोग में भी लाया जाता है। 8वें नंबर पर आता है मेटल रेनियम। इस मेटल का एटॉमिक नंबर होता है 75 और इसका सिंबल होता है Re। इस मेटल को जो है टंगस्टन और मोलिब्डेनम के साथ मिक्स करके एलॉय का रूप दिया जाता है और इस मेटल को एक्सरे मशीन में भी उपयोग में लाया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसके 7वें नंबर पर आता है मेटल पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46। इस मेटल को ज्वेलरी के रूप में उपयोग किया जाता है और सन 1803 में इसे विलियम हाइट वॉलस्टन के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। उसी साल उन्होंने रोडियम मेटल की भी डिस्कवरी की थी। ये पैलेडियम मेटल जो है वो धरती के क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग बहुत अधिक है। 6ठे नंबर पर आता है मेटल ऑस्मियम। इस मेटल का जो है वो बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस मेटल का कोई कार्य नहीं। इस मेटल का उपयोग जो है वो उंगलियों के निशानों को पहचानने में लाया जाता है और साथ ही साथ इस मेटल को जो है दूसरे अनेक मेटल्स के साथ मिक्स करके एक एलॉय के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कि दैनिक जीवन में बहुत अधिक कार्य करती है। तो आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आता है मेटल इरिडियम। इस इरिडियम मेटल को जो है ऑस्मियम मेटल के साथ मिक्स करके एक एलॉय का रूप दिया जाता है और हम जिस बॉल पेन से लिखते हैं उस पेन का बॉल इसी इरिडियम मेटल का बना होता है। और साथ ही साथ इरिडियम मेटल को जो है कंपास के नीडल को बनाने में लाया जाता है, जो कि नॉर्थ और साउथ डिटेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ इसके और कई सारे उपयोग भी है। और चौथे नंबर पर आता है रुथेनियम मेटल, जिसका सिंबल होता है Ru और इसका एटॉमिक नंबर होता है 44। रुथेनियम मेटल का उपयोग सोलर एनर्जी में भी होता है और आप सभी तो जानते ही होंगे कि सोलर सेल्स जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये जो सोलर सेल्स होते हैं वो रुथेनियम मेटल के बने होते हैं। और साथ ही साथ रुथेनियम मेटल को जो है प्लेटिनम के साथ मिक्स करके एक एलॉय का रूप दिया जाता है और ये जो एलॉय है इसकी मार्केट में बहुत अधिक मांग है। तीसरे नंबर पर आता है गोल्ड मेटल और यही सोना है जिसकी मार्केट में कई अधिक मांग है और इसी सोने के लिए अच्छे से अच्छा राजा भी बदमाश बन जाता था। तो ये ब्रिटिश क्या चीज़ थे,
उन्होंने ही हमारे देश के सोने को लूटकर अपने देश में ले गए और उन्होंने इस सोने का उपयोग अपनी देश की तरक्की में लगाया और आप वर्तमान में देख ही सकते हैं कि वे कितनी ऊंचाई पर है। मैं सोने की बात करूं और केजीएफ का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। आप सभी ने तो केजीएफ देखी होगी और आप सभी जानते ही होंगे कि सोने की कितनी मांग है। दूसरे नंबर पर आता है प्लेटिनम मेटल। प्लेटिनम मेटल की कीमत जो है वो गोल्ड से कई ज़्यादा अधिक है और प्लेटिनम मेटल का जो है इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत अधिक है। प्लेटिनम के द्वारा ही नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस की जाती है और साथ ही साथ इसके अलावा सिलिकॉन और बेंजीन जैसे लिक्विड इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जिसके कारण इसकी मांग बहुत अधिक है। पहले नंबर पर आता है रोडियम मेटल। रोडियम मेटल को जो है किसी धातु पर एक परत के रूप में उपयोग में लाया जाता है और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पहली वाली अंगूठी में वो साइनस नहीं है जो कि दूसरी वाली अंगूठी में है। दूसरी वाली अंगूठी में रोडियम की परत चढ़ाई गई है, जिसके कारण इसकी साइनस बढ़ जाती है और इस रोडियम मेटल की खोज विलियम हाइड गोल्डस्टन के द्वारा की गई थी और किसी सिंगल ज्वेलरी में रोडियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ऑन कर दीजिएगा।